गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग जो है मतलब डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में अभी हम लोगों ने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, और क्या पढ़ा था थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होता है या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं इसका। तो एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हमें एक्सपेरिमेंटली समझना है तो किस तरह से समझ सकते हैं वो यहाँ पे हमें देखना है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, जैसे मान ले एक हमारे पास कोई एक इवैक्यूएटेड वाल्व है, ये हमारे पास क्या है इवैक्यूएटेड वाल्व, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक हम लोगों ने एक ऐसा कांच का वाल्व लिया है जिसमें अंदर क्या है टोटल वैक्यूम है, ठीक है। वैक्यूम क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो किसी भी पार्टिकल से टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो टकराएगा तो अपनी एनर्जी का लॉस करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इधर है कैथोड और यहाँ पे रखी हुई है एक प्लेट एनोड जिसका नाम है, एक प्लेट कैसी है कैथोड प्लेट है और एक प्लेट कैसी है एनोड प्लेट है, ठीक है। तो ये दो प्लेट्स हम लोगों ने यहाँ पे मान ली। अब है क्या कि कैथोड पे हम लोगों ने हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट या हाई एनर्जी की लाइट को इंसिडेंट कराया, तो इसको लिख सकते हैं हाई एनर्जी लाइट या रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन, ठीक है। और ये एनर्जी कितनी है एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है। अब अगर हम मान के चलें कि जो कैथोड है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है और जो एनोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये अभी मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट केस है, ये कैसा केस है, ये फर्स्ट केस है, ठीक है। क्या कि जो हमारे पास कैथोड होगा वो होगा नेगेटिव पोटेंशियल पे और जो एनोड होगा हमारे पास वो कैसा होगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। तो अब सिचुएशन इसमें क्या रहेगी वो देखते हैं। होगा क्या कि जब हम कैथोड पे हाई एनर्जी या हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो कैथोड से क्या होगा इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एमिशन इलेक्ट्रॉन्स का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जबकि हमें पता है कि जो एनोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, एनोड कहाँ है पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो सबके सब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे एनोड की तरफ जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब आइंस्टाइन ने ऐसा बताया था कि एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इमिट कराने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन इमिट अगर हमें किसी मेटल से कराना है तो हमें उस पर एक फोटोन इंसिडेंट कराना पड़ेगा, और एक फोटोन का मतलब क्या होता है एच न्यू। जो कोई भी लाइट सोर्स होता है उससे जो भी लाइट आती है वो हमेशा एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के फॉर्म में आती है, और एक बंडल की जो एनर्जी वो कितनी होती है एच न्यू, कितनी होती है एच न्यू, एक बंडल की एनर्जी होती है, ठीक है। ये एच न्यू लिखा था, तो ये एक बंडल की एनर्जी है, समझ गया, ठीक। तो हम इसको बोल सकते हैं फोटोन या इसी का नाम होता है क्वांटा, QUANTA, या फोटोन भी बोल सकते हैं। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है एच न्यू होती है, ठीक है। तो अब है क्या सिस्टम यहाँ पे कि हम एक फिक्स एनर्जी की लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। हाँ इतना श्योर है कि जो भी लाइट रेडिएशन हम इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है, वो एनर्जी जो है वो इस कैथोड के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर कोई भी लाइट अगर हम इंसिडेंट कराते हैं, जो भी रेडिएशन हमने इंसिडेंट कराया, अगर वो इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो मेटल के वर्क फंक्शन से कम है तो इमिशन होगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स का, होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर हमें इमिशन कराना है इलेक्ट्रॉन्स का तो जो भी रेडिएशन हम इंसिडेंट करा रहे हैं किसी मेटल पे तो उसकी एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वही सीन यहाँ पे भी है
तो एक फिक्स एनर्जी की लाइट हम या रेडिएशन इस कैथोड पे इंसिडेंट करा रहे हैं, बस कंडीशन क्या है कि जो भी ये रेडिएशन की एनर्जी है वो इसके मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है ये तो, ठीक है। तो अब हम इसको तो बढ़ा नहीं रहे, ना इसको हम घटा रहे, इसको हम फिक्स रख रहे, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, एनर्जी फिक्स है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई लाइट की, हमारे पास जो लाइट है या रेडिएशन है उसकी जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ना, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ना, यानी जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं किसी मेटल पे उनकी नंबर में इंक्रीजमेंट होना, ठीक है। जितने ज़्यादा फोटोन मेटल पे गिरेंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उस मेटल से निकलेंगे, हाँ या ना बोलो। जितने ज़्यादा फोटोन मेटल पे गिरेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलेंगे। जैसे 10 फोटोन अगर मेटल पे गिरे तो 10 इलेक्ट्रॉन उससे निकलेंगे, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कराता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ेंगे, हाँ या ना। और जब नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो करंट है यहाँ पे वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब शुरू से सुन लो एक बार क्या सीन है, कंप्लीटली एक बार फिर से सुनो। होता क्या है कि पहले हमने एक एनर्जी एक फिक्स करी, वो एनर्जी जो है वो मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है वो जब इस मेटल पे इंसिडेंट हो रही, कैथोड पे इंसिडेंट हो रही है, तो इससे इलेक्ट्रॉन का स्टार्ट हो गया एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन इनिशियली कुछ निकले होंगे, मान लो इस मेटल के पास कंप्लीटली मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने शुरुआत में 5-10 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, ऐसे मान ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें इस सर्किट में, हमने ये तो लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इनिशियली हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो कैथोड है उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5-10 इलेक्ट्रॉन ही निकले होंगे, मान लो कैथोड से इनिशियली कुछ ही इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। फिर जब हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, जो रेडिएशन गिर रहा है उसकी जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ना, जो इंसिडेंट फोटोन है वो बढ़ना, ठीक है। और जब नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है। जब नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इस पे गिरने वाले फोटोन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और जब इस पे गिरने वाले फोटोन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मैक्सिमम ही हो जाएंगे। एक समय पे आएगा ऐसा, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलने लगे होंगे उससे, ठीक है। तो उसी समय पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो उसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट, जो मैक्सिमम करंट होती है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। क्लियर हो गई बात। तो सैचुरेशन करंट का मतलब क्या हो गया, एक तरह का मैक्सिमम करंट हो गया। क्या हो गया, ये सैचुरेशन करंट का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम करंट हो गया, ओके। अब इसके बाद सिचुएशन ये, अच्छा ये जो सिचुएशंस हैं कि करंट मैक्सिमम है तो उसको हमने सैचुरेशन करंट बोला, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब एनोड को हमने रखा हो बैटरी की पॉजिटिव पोटेंशियल और कैथोड को हमने रखा हो नेगेटिव पोटेंशियल पे, ठीक है। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें, मान लो हम चीज़ों को चेंज कर दें, बदल दें, बदलने का मतलब क्या है, बदलने का मतलब ये है कि अब हमने कैथोड को रख दिया है नेगेटिव पोटेंशियल पे और एनोड को रख दिया है हम लोगों ने पॉजिटिव पोटेंशियल पे, सॉरी उल्टा बोल गए, एनोड को रख दिया है नेगेटिव पोटेंशियल पे और कैथोड को रख दिया है पॉजिटिव पोटेंशियल, उल्टा कर दिया बैटरी को, कनेक्शन उल्टे कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा सिचुएशन, अब सुनो, इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे जब इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, पहले वाले की बात बता रहे हैं, जब बैटरी जो एनोड था वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे था लेकिन अभी नेगेटिव पे, लेकिन पहले वाले का भी बता रहे कि इंटेंसिटी को हम लोगों ने इतना बढ़ा दिया था कि जो नंबर ऑफ
इंसिडेंट फोटॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जब नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो उस केस में नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उस केस में करंट मैक्सिमम हो गई थी, जिसको बोल दिया था सैचुरेशन करंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जब हमने एनोड को रखा नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब इस एनोड की वजह से रिपेल किए जाएंगे, क्योंकि एनोड पे भी अब नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव होते हैं कि नहीं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स इस पे आने की कोशिश कर रहे थे, तो अब एनोड उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जब एनोड उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल स्टार्ट कर देगा तो एक समय ऐसा आएगा जब एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एनोड कंप्लीटली अब नेगेटिव हो गया होगा, इस पर नेगेटिव पोटेंशियल आ चुका ना कंप्लीटली अब, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनोड पे अब पहुंच ही नहीं रहे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंच नहीं रहे, सर्किट जब कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इस केस में जो करंट है वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। जब इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पा रहे एनोड पे, तो सर्किट में जो करंट है वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब सर्किट में जो ये ज़ीरो करंट है ये कब है, जब एनोड पे था नेगेटिव पोटेंशियल। अरे जब एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल था तभी तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड से रिपेल हो रहे थे, हाँ या ना बोलो, हो रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव पोटेंशियल था, सॉरी जब एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल था तभी तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड से रिपेल हो रहे थे। ठीक है, तो उसी केस में तो यहाँ पे सर्किट में करंट कितनी थी, ज़ीरो थी। ठीक, तो इस करंट की वजह से, या ऐसा बोल दो कि जब सर्किट में ये करंट ज़ीरो है, उस टाइम पे एनोड पे जो नेगेटिव पोटेंशियल था, भाई करंट ज़ीरो कब है, करंट ज़ीरो कब है, जब एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल है। करंट ज़ीरो कब है, जब एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल है। तो इसी नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड is called कट ऑफ पोटेंशियल, और इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, तो सर्किट में करंट जो है वो मैक्सिमम कब होगा, सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होगा, जब एनोड होगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे और इसके सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे एनोड पे, तो मैक्सिमम करंट हो जाएगा। सर्किट में करंट ज़ीरो कब होगा, जब एनोड पे पोटेंशियल होगा नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनोड से रिपेल किए जाएंगे, तो उस केस में सर्किट में करंट कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और जब सर्किट में करंट ज़ीरो हो जाएगी तो उसी को हम बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल जो एनोड पे रहा होगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, बात को समझे। अब बात आती है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो होता कैसे है और कब होता है। कैसे होता है वो तो देख लिया, कब होता है ये सिचुएशन आती है। ठीक है, तो जो रेडिएशन इंसिडेंट हम करा रहे हैं, जो रेडिएशन इंसिडेंट कराया जा रहा है, वो रेडिएशन की जो एनर्जी है अगर वो मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। मतलब पहला पॉइंट अगर बात करें, इफ एनर्जी of incident radiation, energy of incident radiation is greater than work function of the metal, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, E इज ग्रेटर देन W नॉट। E क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, और W नॉट क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है। W नॉट क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में क्या होगा, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is greater than threshold frequency, ठीक है। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इस केस में भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। इस केस में भी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। ठीक है,
अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, if wavelength of incident radiation is less than threshold wavelength, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट हो जाएगा, लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट हो जाएगा, ई ग्रेटर देन डब्ल्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन हो जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत है? अब जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो फ्रिक्वेंसी पे किस तरह से डिपेंड करती है, या फिर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे किस तरह से डिपेंड करती है। ठीक है, इनको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।